पति ब्रह्मचारी। किसने बनाई ये रोटी? बनाई तो मैंने ही, वो जल्दबाजी में घी लगाना भूल गई थी बस। शट अप! घी लगाना भूल गई? ऐसी रोटी खाएगी मेरी गुड़िया? हाँ? इसकी सजा तुम्हें मिलेगी सजा। माँ, क्या सोच रहे हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, वक्त कितना भी बदल जाए, लेकिन बहुत कुछ होता है जो इंसान भुला नहीं पाता। इस घर के हर कोने ने मुझे बहुत बुरी यादें दी हैं, बहुत आंसू दिए हैं मुझे। मैं चाहकर भी इस रसोई में जाने की हिम्मत नहीं कर पा रही। ताई माँ, अब ये गुलाब हवेली नहीं, आपके आईएएस बेटे का घर है और आप हैं इस घर की मालकिन। अब आप जैसा चाहेंगी वैसा ही होगा यहाँ। नहीं, बिहारी मैं हारी। ये थप्पड़ मारना है तो मार लीजिए मैडम, पर पैसे मत काटिए, घर में बच्चा बीमार है। इस घर की दीवारों पर बहुत सारे काले दाग लगे हैं, जिन्हें मैं धो तो नहीं सकती, लेकिन उन्हें हल्का जरूर करूंगी। मेरे बेटे ने मुझे इस घर की रानी बनाया है, और ये रानी किसी नौकर के पैसे नहीं काटेगी। कोई बात नहीं, ये समेट लो। हाँ? और तुम सब लोग खड़े क्यों हो? जाके बैठो, मैं कुछ खाने को लेकर आती हूँ। यहाँ जल्दी जल्दी आने के चक्कर में ढंग से खाना भी नहीं खाया तुम लोगों ने। जाओ, जाके बैठो, मैं लेकर आती हूँ कुछ बना के। ताई माँ, अब आप हमारे साथ बैठ के ऑर्डर करेंगे। खाना बनाने के लिए ये सब है ना? नहीं सूरज, उन्हें दूसरे काम करने दे। खाना तो मैं अपने हाथ से बना के तुम लोगों को खिलाऊंगी। यही तो एक हक है जो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है ताई माँ, जैसा आप चाहें। हम पूरन भाई और मोनिका भाभी को बुला के लाते हैं। हाँ। एक काम करते हैं, कमरे से बाहर चलते हैं, बहुत ठंडी होगी। चल बाबू, चलो, आजा मेरे बाबू, आजा मेरे बाबू। नहीं, रुक, मैं खोल। मदद कोई है? पूरन भैया, मोनिका भाभी कहाँ हो? माँ नीचे बुला रही है, खाना लगने वाला है। कोई है? पूरन भाई, रिया, सूरज। पूरन भाई दरवाजा क्यों नहीं खोला? पता नहीं। भाई अरे पूरन भाई, भाभी, उठो। अरे भैया भाभी, अभी तो हमें घर में आए 1 दिन भी नहीं हुआ है, फिर कमरे को क्या स्विट्जरलैंड बना दिया है क्या? भैया भाभी, हमारे घर बदल गए, हालात बदल गए, पर मजा है कि आप दोनों जरा भी बदल जाओ। हाँ, राज, आया ताई माँ।
मेरे फोन पे जरा रिंग बजाना। पता नहीं कहाँ रख दिया, मिल ही नहीं रहा है। ये इतनी अलग रिंगटोन। ये तो ताइमा का फोन है। हेलो ईशा जी, इसका मतलब दाई माँ का फोन वहीं रह गया। वो ताइमा का फोन यहीं शायद छूट गया था, तो तुम कहो तो मैं आ जाऊँ वहां देने, या तुम आ जाओ यहाँ। कोई जरूरत नहीं है, फेंक दो फोन कचरे के डिब्बे में। अरे दाई माँ, आज शाम तक आपके लिए दूसरा फोन आ जाएगा। मुझे पता है सूरज, तुम मुझसे बहुत नाराज हो, लेकिन मैं तुम्हारी इस नफरत को भी सह लूंगी। तुम्हारे हर दर्द में खुशी ढूंढूंगी सूरज। बस तुम ऐसे ही चमकते रहना। आज से ये कमरा आपका है पापा। अरे बाप रे, इतना बड़ा कमरा। नहीं नहीं, इस घर में और भी तो कमरे होंगे ना? हाँ, क्या है ना बेटा, इतने बड़े कमरे में रहने की आदत नहीं है। यहाँ तो नींद ही नहीं आएगी। एक काम कर, ये कमरा जो है ना, तू ले ले, या अपनी ताइमा को दे दे। मैं नहीं पापा, ये कमरा आपका ही है और आप ही रहेंगे यहाँ। अरे नहीं बेटा। पापा आइए, यहाँ आइए। अरे नहीं, आइए आइए आइए, बैठे। पापा, मैं आपको दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। आपने जो मुझ पे अपना भरोसा बनाए रखा, उसके बदले ये बंगला, ये कमरा, सुख सुविधाएं कुछ भी नहीं है। बस अब आप इस घर के मुखिया की ड्यूटी निभाइए और मुझे सेवा करने का मौका दीजिए, बस। वैसे तेरा कमरा कौन सा है? कैसे बताऊं आपको पापा कि मैंने ईशा जी का कमरा लिया है। हाँ? चुना है एक कमरा अपने लिए पापा मैंने, बस सामान शिफ्ट करने जा रहा हूं मैं। एक समय था जब आकाश साहब ने सूरज सर को घर से बाहर निकलवा फेंका था।
बाबू ये वाला कपड़ा लेंगे। ये वाला कपड़ा ना छुई मुझी का, इसमें ना सारा सामान होगा, हम इसी में रहेंगे। अरे बाबू जैसे तू कह, जा ले 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 ले। रुकिए भाभी, आपको इस हवेली में जो भी कमरा चाहिए उस पे उंगली रखिए, वो कमरा आपका हो जाएगा, सिवाय इस कमरे के, क्योंकि यहाँ मैं रहूंगा। लेकिन देवर जी ये कमरा तो लड़कियों का है ना, आप लड़कियों के कमरे में रहेंगे तो लोग हंसेंगे आप पे। अरे बाबू इस घर में इतने बड़े बड़े कमरे, चल चल कोई दूसरा कमरा ले लेते हैं। आज चल 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 चल, अच्छा 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 जल्दी। मानना पड़ेगा, तुम्हारे पास दिमाग भी है। बहुत है। तू ना जरा सा भी मेरी तरह, ना कहीं से मैं तेरी तरह, मिलके भी दोनों है अजनबी, कैसी है ये दास्तां, ये दास्तां। अजब है कहानी, गजब है फसाना, है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना, अलग है मिजाज एक दूजे से बिल्कुल, पर चल रहा कारवां, ये कारवां। एक है ज़मीन एक है आसमां, दोनों ही है दोनों से जुदा, रहते हैं दोनों साथ साथ, पर लंबी है दूरियां, ये दूरियां। तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ, तू कहाँ मैं कहाँ। मिटाया जो मेरा प्यार, अब मेरी नफरत देखेगी, जो तोड़ा था तूने अब वही तेरा इंतकाम बनेगा। अब मैं आईपीएस ऑफिसर की पत्नी कहलाऊंगी। साहब, आप ठीक तो हैं? ये कांच फोटो फ्रेम के साथ बाहर फेंकवा दो और पूरे घर को अच्छी तरह से चेक करो कि कहीं कोई पुराना सामान तो नहीं रह गया है। जी साहब जी। कहाँ मैं कहाँ, साहब ये फोटो मैंने कहा ना, बाहर फेंक दो। छोड़ो इसे, छोड़ो। तुम्हें नजर नहीं आ रहा है क्या? वो आदमी भूल चुका है तुम्हें। वो हमारे साथ दुश्मनी मना रहा है और तुम उसकी शर्ट सीने से लगा के बैठी हो।
अभी आग लगाता हूँ इसे। नहीं नहीं, इसे मेरे पास रहने दो। छोड़ो। मैं इसे जलाऊंगा नहीं, इसका पोचा बनाऊंगा। सूरज ने तुम्हें तुम्हारी औकात क्या दिखा दी? तुम तो बदला लेने पर उतरे, वो भी किससे? इस शर्ट से। वो खिसियानी बिल्ली वाली कहावत तुम जैसों के लिए ही है। सूरज का कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे, इसलिए अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन इस शर्ट पर निकाल दो। निकाल लो। बकवास। ईशा भाभी, ईशा भाभी, ईशा भाभी, ईशा भाभी। बंटी यहाँ? इस हाल में मैं उसके सामने गई तो उसे मेरे और आकाश के रिश्ते पे डाउट हो सकता है। ईशा भाभी फैमिली के साथ यहाँ कैसे शिफ्ट हो गई और ये आकाश को कैसे घर मिल गया? ईशा भाभी। क्यों गला फाड़ रहे हो? मेरा नाम बंटी है। ईशा भाभी मुझे जानती है, आप उन्हें बुलाओ ना एक बार। इज्जतदार घरों की बहू बेटियां ऐसे ही किसी से नहीं मिलती। अगर उसे तुम्हें मिलना होता ना तो वो अब तक बाहर आ चुकी होती, समझे? अब जाओ यहाँ से, चलो जी। समझ गया। ईशा भाभी मुझसे मिलने नहीं आ सकती, लेकिन मैं तो उनसे मिलने जा सकता हूँ ना। ईशा भाभी, ईशा भाभी, भाभी ये चोट कैसे लगी आपको? ये चोट नीचे सामान लाते वक्त फिसल गई होंगी, और कुछ नहीं। फिसलकर गिरने में और किसी की दी हुई चोट में मुझे फर्क पहचानना आता है भाभी। आप बस उसका नाम बताइए जिसने आपके साथ ये किया है। मैं उसकी हड्डी पसली तोड़ दूंगा, उसे आपके घुटनों पर गिरकर माफी मांगनी पड़ेगी। मैंने किया है इसका ये हाल। मैं ऐसे ही इसके ऊपर अपना गुस्सा निकालता हूं। और आज तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, और ये सारा गुस्सा ये खुद झेलेगी। ऐसी कई चोटें आएंगी इसे। अब तू बता मेंढोड़े, तू क्या करेगा? सूरज को बताएगा? हाँ, जा बुला ले। हाँ, जा ही रहा हूँ सूरज भैया के पास उन्हें बताने। अरे जल्दी जा, टाइम मत वेस्ट कर। नहीं, तुम सूरज को कुछ भी नहीं कहोगे। अरे जा जा, मैं किसी के बाप से नहीं डरता। बुला के लेके आ उसे। तब तक मैं यही इंतजार कर रहा हूँ। नहीं बंटी, तुम्हें मेरी कसम, तुम सूरज को कुछ भी नहीं कहोगे। लेकिन क्यों? क्यों नहीं कहूंगा भाभी मैं? क्योंकि सूरज की आजादी के बदले मैंने ये जिंदगी चुनी है। बंटी, मेरा सूरज अभी अभी IAS बना है। मैं नहीं चाहती वो अपनी राह से भटके। यही जिंदगी प्यार और मजबूरी के बीच उलझ गई है। एक धागा सुलझाऊंगी तो दूसरा टूट जाएगा। मेरी माँ गुलाब सिंह के कैद में है। मैं जब तक सूरज से दूर रहूंगी वो जिंदा रहेगी, और मुशिका की जिम्मेदारी भी है मुझ पर। सूरज भले मुझसे नफरत करे, पर मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहे।
वो अपनी आने वाली जिंदगी पर फोकस करे। मम्मी प्लीज, मैं बस इतना चाहती हूँ, उसे कुछ भी मत बताना प्लीज। भाभी, भैया के लिए सब कुछ चुपचाप सहती रही। आप किस मिट्टी की बनी है भाभी? सूरज भैया, क्या हुआ? तेरे सूरज भैया का फोन है, बताना उसे, बुला ले इधर। नहीं नहीं बंटी, आकाश बस तुम्हें उकसा रहा है ताकि तुम सूरज को सब बता दो और वो कुछ गलत कदम उठाए। बंटी, तुम्हें मेरी कसम, तुम सूरज को कुछ भी नहीं कहोगे, वरना तुम मेरा मरा मुंह देखोगे।